हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, या हम यूं भी कर सकते हैं बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट यूज करते हैं वो है कार्बोनिल ग्रुप, है ना। एल्डिहाइड भी यूज किया जा सकता है और कीटोन भी यूज किया जा सकता है। मेनली कीटोन के फॉर्म में ही आपकी रिएक्शंस होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए, यहाँ पर ना आपका जो रिएक्टेंट होगा वो है, जो रिएक्शन करने वाला है वो है आपका कीटोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे है CH3। ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप है, समझ में आता है कि नहीं आता है। कीटोन का मतलब क्या होता है, आता है ना। हाँ, तो यही है कीटोन। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं किसी पर एसिड के साथ, जैसे कि अपने इसका H2O2 के साथ करवा दिया, या फिर हम इसका पर एसिटिक एसिड के साथ करवा सकते हैं, या फिर मेटा CpBA के साथ करवा सकते हैं, मेटा CpBA के साथ करवा सकते हैं, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड के साथ हम करवा सकते हैं, या फिर हम जो है जैसे कि हमने कहा कि CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 H। ठीक है, क्या है ये, पर एसिटिक एसिड। और इसके साथ हम केरोस एसिड भी ले सकते हैं ना, H2SO5। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और H। ये क्या है आपका H2SO5, जिसे हम केरोस एसिड के नाम से कहते हैं। ठीक है, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। शकल देख लो, शकल बहुत काम में आने वाली है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H और साथ में है इधर CH। ठीक है, ये है आपका मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। बस में चलिए, अब हम यहां पर जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा दिखेगा, उसकी शक्ल क्या होगी। उसकी शक्ल होगी कुछ ऐसी, C ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH। ये क्या है आपका ईथर है। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन के बारे में अपने को पता चला कि रिएक्शन ऐसे ऐसे होगी, जिसमें प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, और किससे किसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, किसकी प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन होती है। पर सर इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्रियाविधि क्या होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट भाग। इस रिएक्शन को हम अगर अपन देखिए, ये तो एक रटने वाला पोर्शन हो गया अगर आप इसको करते हैं, लेकिन समझदारी वाला पोर्शन क्या है, मैकेनिज्म। सर मैकेनिज्म करवाइए, तो देखिए मैकेनिज्म क्या रहेगी उस पर अपन फोकस करते हैं, वही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, मैं यहाँ पे H2O2 से इसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, बाकी सभी का सिमिलर मैकेनिज्म ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप जो है मेटा CpB आप यूज करिए, आप केरोस एसिड यूज करिए, आप जो है CH3COOH यूज करिए, सब में होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को जरा खोल करके लिखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और H। बस में चलिए, देखिए ये एक न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेलेक्ट होगा। इतना तो आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। क्यों, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। जहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होगी वहां पर बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, या तो वहां पर फिर जो है होमोलिटिक फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ, और हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जैसे ही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकला, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर जाएगा, और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जो बाहर निकला है ये किसके साथ जुड़ेगा बेटा, इस ऑक्सीजन के साथ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। समझ में आ गया। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट अपन जो बना रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा। यह आपकी फिनाइल रिंग, साथ में कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ा, OOH। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इधर है आपके हाइड्रोजन। साथ में क्या है, इसके साथ CH3 कनेक्टेड है, और साथ में क्या है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यह हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हुआ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ये है आपके हाइड्रोजन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोल देना बेटा, कमेंट बॉक्स है वहां पे आपको अपनी बात जो है वो पहुंचाने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो बेटा ऑक्सीजन है OH है, ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर अब रीअरेंजमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बन है,
इसका बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ये बॉन्ड इधर डिलोकलाइज होगा, आपको ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो फुलफिल कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन की ओर गया तो ये वाला कार्बन तो भाई एक इसके पास तो एक वैलेंसी कम हो गई ना, इसके लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी कौन पूर्ति करेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को भेज देगा, पर लोन पेयर को भेजने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों रखेगा ये, हाँ क्यों रखेगा, तो ये क्या करेगा, इस गरीब से छीन लेगा नहीं वाला, हाँ हाइड्रोजन कहेगा भाई तू बाहर निकल जा, पहले भी H प्लस के फॉर्म में आया था, मैंने आपको रोक रखा था, अब मेरे को फिर से जरूरत पड़ रही है तो आप निकलो बाहर, मेरे को लेने होगा दोनों इलेक्ट्रॉन वापस। इसने वापस से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकला। ठीक है, क्या होगा यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो अच्छे से क्या बना, ये फिनाइल रिंग क्यों है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन है, इस वाले कार्बन के साथ। इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आया और इधर क्या है, CH3 है, बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक समझदारी वाली बात है कि सर हमने इस वाले कार्बन का ही माइग्रेशन क्यों करवाया, इस वाले कार्बन का क्यों माइग्रेशन नहीं करवाया। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के आधार पे ये चल हुआ है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका अधिक होता है, हाइड्रोजन का, उसके बाद पीएच का, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री सेंस मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है उस वाले कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। देखिए फिनाइल रिंग में यहाँ पे इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये कार्बन क्या है, देखिए ये भी इधर से भी कार्बन से वैलेंसी है, ये भी कार्बन से है, ये भी कार्बन से, ये भी कार्बन से हो गया है ना। लेकिन ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, कौन अधिक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला होगा, ये वाला होगा ना अधिक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला। ये वाला तो क्या अधिक है, 1 डिग्री तो सबसे कम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को रखने वाला होता है, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से पहले इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक होगा, इसी वजह से ये वाला बॉन्ड माइग्रेट किया है। बात समझ में आ गई। चलिए, और दूसरी बात आप यहाँ पे एक और कह सकते हैं कि सर यहाँ से इस वाले बॉन्ड का ही ब्रेक क्यों हुआ। एक और बात समझने वाली है कि देखिए ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है और ये क्या है, sp2 कार्बन है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि सर ये बॉन्ड इधर भी तो ब्रेक कर सकता था, क्यों नहीं किया। ये क्या है आपका sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की पावर किसके पास अधिक है, sp2 या फिर sp3। भाई sp2 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी ना, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है वही तो इस बॉन्ड को अपने पास रखेगा, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा। तो sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो इन दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिसेप्ट करवाएगा, अपने पास रखेगा, और इसीलिए sp3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। बात समझ में आ रही, चीजें क्लियर हुई है कि नहीं हुई, हो गई होगी। चलिए ये है इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है, आप देखिए अपने को एग्जाम देना है, एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को उसके साथ लिखने के बाद फिर आंसर करें। अपने को शॉर्ट फॉर्म्स चाहिए, है ना। अपन इसको कैसे अच्छे से जो है वो शॉर्ट में कर सकते हैं, तो उसको समझिए। यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है जो कि कीटोनिक ग्रुप है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, और जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक है ना, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में से किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक है, इसका। तो जिस ग्रुप का, जिस कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक है उसके और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर दो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको इन दोनों के बीच में ऐड कर दो। इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर दो। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, करके देखो। इसके और इसके बीच में आपने जोड़ दिया ऑक्सीजन, साथ में क्या CH3, तो क्या अलग अलग प्रोडक्ट है, एक ही तो है, ये और ये क्या है, सिमिलर है। चलिए अब ऐसे ही अपन जो है आगे जो रिएक्शंस होंगी उनको भी करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, एग्जांपल्स में आपको करवा रहा हूं। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है। चलिए कुछ जो वेरिएशंस हैं वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि एक कुछ ऐसा केस आ जाए जहां पर अपन को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो सिमिलर देखने को मिले, जैसे कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये है आपके पास, या फिर ऐसे कर लो आप, सीधा जोड़ो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे है CH3, ये है आपके CH2 और इधर है आपके पास NO2। अब देखिए ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री कार्बन है,
ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री वाला कार्बन है। अब सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है इसका अधिक होगा, कैसे चेंज किया जाए? इधर आपने ले लिया CH2O2 या फिर आपने यूज कर लिया मेटा CpBA, ठीक है। अब इतना पता चल गया, ये पर एसिड अपन ने यूज कर लिया और ग्रुप जो है अपन ने कार्बोनिल ले लिया रिएक्टेंट में। तो सर यहाँ पर बेरी-विलिगर ऑक्सीडेशन होगी, हमें इतना मालूम चल गया, पर हम यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बन है तो हम किस वाले कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक माने। उसके लिए आपको एक हिंट दिया है, यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े हैं ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, साथ में इस वाले कार्बन से NO2 ग्रुप जुड़ा है, जबकि इससे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 3 डिग्री कार्बन तो है ना। हमने क्या कहा, 3 डिग्री का अधिक होगा, 2 डिग्री का अधिक होगा, 1 डिग्री का अधिक होगा। साथ में मैंने आपको एक और बात कही कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी उसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड भी अधिक होगा। तो यहाँ पर दे रहा, देखिए इस वाले कार्बन को आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वाले कार्बन की अधिक है, उसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड अधिक हो जाएगा। तो देखिए NO2 क्या करेगा बेटा, प्लस, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेगा। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, है ना। ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो ये अपने इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की ओर खींच रहा है, यानी ये तो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। भाई पहले मान के चलते हैं, इसको भूल जाइए, इसकी भी 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी भी 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा कुछ मान के चलते हैं। लेकिन ये इस ग्रुप के आने की वजह से ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है, तो ये 3.5 रह गई। तो अब बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक? भाई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड उसी ग्रुप का अधिक। तो क्या करना है, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप को देख लो और अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ग्रुप को देख लो, बीच में ऑक्सीजन को घुसेड़ दो, ठीक है, बस ऐसा ही करना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन को डाल दिया, ये है CH3 ग्रुप, ये है CH2, साथ में है NO2 ग्रुप और यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यह है आपका फाइनल प्रोडक्ट इस वाले रिएक्शन। बस समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक हो जाएगा। सही है बात। अगर यहाँ पे 3 डिग्री आ रहा है तो जुड़े हुए ग्रुप को देख लो, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को देख लो, खत्म बात, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं कि मान के चलते हैं अपने पास कुछ इस प्रकार का है, जिसमें यह कोई फिनाइल रिंग, ठीक है, साथ में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे फिनाइल रिंग और इससे अपने जोड़ दिया CH3, इससे हमने जोड़ दिया CH3, या फिर CH3 को आप यहाँ पे जोड़ लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। साथ में मैंने कर लिया H2O2 यूज कर लिया, या फिर मेटा CpBA यूज कर लिया, या फिर केरोस एसिड यूज कर लो, या फिर परबेंजोइक एसिड भी आप कर सकते हो, ठीक है, मेटा CpBA, ठीक है। पर एसिड अपन ने यूज कर लिया तो भाई कीटोनिक ग्रुप है, पर एसिड ले लिया तो बेरी-विलिगर ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल सा बात है। देखिए ये भी फिनाइल रिंग है, ये भी पीएच है, ये भी पीएच है, तो भाई पीएच है तो किसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड अधिक होगा? भाई अब अपन इन दोनों से तो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन इनसे जुड़े हुए ग्रुप के आधार पर अपन डिसाइड कर सकते हैं। देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट को रहेगा ना, इफेक्ट है ना, प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है रिंग में। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो भाई मैग्नेटिक एप्टीट्यूड भी तो अधिक हो गया ना। तो क्या करेंगे अपन, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप और इस फिनाइल रिंग के बीच में ऑक्सीजन को डाल देंगे, खत्म बात। यह है फिनाइल रिंग, साथ में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे है ऑक्सीजन। अगर मैंने आपको यहाँ पर जोड़ दिया था, मान लीजिए NO2, इधर मैंने NO2 लगा दिया होता, तो बताइए मैग्नेटिक एप्टीट्यूड किसका अधिक होगा? भाई NO2 दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा ना माइनस आई इफेक्ट लगा करके, तो फिर से यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है। जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो भाई करवाओ, यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे? CH3। चलिए यहाँ तक का आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब कुछ एक दो और वेरिएशंस अपन देख लेते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक जो हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो थोड़ा इफेक्टिव कर जाएगी। देखिए बेटा, चले, मजा आ रहा है? आया ना? अरे बोलिए, चीजें समझ में आ रही है? सर मजे से आ रही है, हाँ आनी चाहिए। देखिए मान के चलते अपने पास कुछ ऐसा कोई रिएक्टेंट है, इसमें यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन और ये भी है अपने पास हाइड्रोजन, ठीक है।
और कुछ ऐसा है अपने पास, ये है CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जरा यहाँ पे अपने को रिएक्शन करवानी है, ठीक है, जरा रिएक्शन करवा के दिखाइए। मेटा CpBA, मेटा CpBA, इधर फिर से अपन ने यूज कर लिया मेटा CpBA। चलिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाइए, जरा दोनों के प्रोडक्ट बनाइए। पहले खुद से करना है, उसके बाद यहाँ पे देखना है। अब जिन्होंने किया है पहला वाला आंसर जो है सभी का सही होगा मेरे हिसाब से, सभी ने सही किया होगा। क्या करना है जरा देखिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, मैं बना लेता हूं पहले कुछ इस प्रकार से। देखिए इस वाले कार्बन से, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इनका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड देख लो। ये क्या है आपका 2 डिग्री कार्बन है, ये क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में से 3 डिग्री का मैग्नेटिक एप्टीट्यूड अधिक होगा, तो सर ऑक्सीजन को यहाँ पे भेज दो, ठीक है। तो ये तो सभी का आंसर सही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। परंतु यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने अगर यही जो है आंसर क्लिक किया होगा, जैसे कि उसने किसी ने ऐसा भी किया होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया होगा, ठीक है, तो ये आंसर बेटा आपका गलत है, ये आंसर आपका गलत है। अब उसका कारण समझते हैं। कारण इंपॉर्टेंट है, वही तो अपने को एग्जाम में नंबर ला के देगा, हाँ के नाम। चलिए देखिए यहाँ पर CH3 ग्रुप अपने लगा रखे हैं, CH3 ग्रुप, और जो कि क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं। ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से जब जो मेटा CpB है ये ऊपर की ओर से आएगा तो क्या करेगा, एक हिंड्रेंस क्रिएट होगी CH3 और मेटा CpBA के बीच में, है कि नहीं। जब ये ऊपर से अटैक करता है, ये ऊपर से अटैक करता है तो मेटा CpBA और CH3 के बीच में एक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, और कोई भी सिस्टम नहीं चाहेगा कि उसमें हिंड्रेंस क्रिएट हो, क्योंकि हिंड्रेंस की वजह से एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है बेटा, उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि सिस्टम को तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो भैया हिंड्रेंस को तो रुकवाएगा ना। ये नहीं चाहेगा कि भाई जो पड़ोसी आ रहा है, जो मेहमान आ रहा है, और उनके जो घर वाले सदस्य हैं उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होना चाहिए क्या, कोई नहीं चाहता ना। क्या करना चाहते हैं वो, दोनों को शांत रखना चाहते हैं, है ना, ये भी शांत हो, ये भी शांत हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेटा CpB जो ये नीचे से आएगा, है ना, ये क्या करेगा, नीचे से आने की कोशिश करेगा ताकि ये इनसे दूरी बनाए रखें। अब जब दूरी बनेगी तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, और लड़ाई झगड़ा होगा नहीं तो दोनों एक ही घर में फिट हो जाएंगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पर इस बार क्या होगा, ये भले ही 3 डिग्री कार्बन हो, भले ही 3 डिग्री कार्बन हो, भले ही 2 डिग्री कार्बन हो, तो 3 डिग्री है, लेकिन अगर 3 डिग्री कार्बन को देखते हुए 3 डिग्री का माइग्रेशन होता है तो भैया लड़ाई झगड़ा होगा। परंतु यहाँ पर 2 डिग्री है, भले ही छोटा आदमी है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से भैया इसके माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना। इसी वजह से क्या होगा, इस बार जो आपके बनेगा वो जो माइग्रेशन होगा, जो माइग्रेशन वाला पोर्शन रहेगा वो किसका रहेगा, 2 डिग्री वाले कार्बन का रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और ये है CH3, ये भी है CH3, ठीक है। तो ये रहेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हिंड्रेंस का भी जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। ये हिंड्रेंस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ये ना बहुत पूछे जाते हैं। तो हिंड्रेंस वाले जो पार्ट है उनको तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप कौन सा जो है हिंड्रेंस को क्रिएट करेगा, ठीक है, हिंड्रेंस जनरेट करेगा। तो हिंड्रेंस का ध्यान रखना है, और हिंड्रेंस का ध्यान रखते हुए अपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो भी निकालना सीखना है, समझ में आ गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और कुछ वेरिएशंस मैंने आपको बताए किस प्रकार से वेरिएशंस हो सकते हैं आपके बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन में। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।